नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रामविलास पासवान के पटना वाले घर के बाहर जो समर्थक हैं और जो उनके चाहने वाले हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भारी संख्या में जुटान हुआ है। हम इस वक्त कई जो अम्बेडकर छात्रावास के छात्र हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। दरअसल आपको बता दें कि छात्र जीवन में रामविलास पासवान अम्बेडकर छात्रावास में रहा करते थे और हम इन्हीं छात्रों से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे किस तरीके से रामविलास पासवान को आप लोग याद कर रहे हैं। दलित नेता भी हैं आप, विरोधी भी थे, लेकिन फिर भी आप आए हैं अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। वो हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे छात्रावास में रहे और पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्र की जब वो राज्यसभा के सांसद थे तो हर एक अम्बेडकर छात्रावास के लिए 10-10 लाख रुपया का उन्होंने सैंक्शन किया था और कि उनका पुस्तकालय बने, विकास हो। तो एक बहुत सारी यादें हैं उनसे जो जुड़ी हुई हैं, जो कभी ज़िंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, स्वर्ण समाज के लिए क्या किया, उन्होंने पिछड़ा समाज के लिए जो मंडल आयोग है, मंडल कमीशन है, उसके लिए क्या किया। ये पूरे वो सभी के नेता थे और एक जो पूरे भारतवर्ष में अगर बात करेंगे, रुकिएगा। आप भी अम्बेडकर छात्रावास में रहा करते थे। रामविलास पासवान भी अपने छात्र जीवन में अम्बेडकर छात्रावास में ही थे। किस तरीके से याद कर रहे हैं रामविलास पासवान? हमने पहले भी बता चुका था और उनके जो किए हुए जो कार्य है उनको मतलब हम लोग अगर गिनती भी करें तो पूरा नहीं होगा। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ पटना में, वो पटना के छात्रावास में रहते थे। पूरे बिहार के जब वे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए और जब बिहार भी आते थे तो कई पूरे बिहार के छात्रावास के बारे में आज जो देख लीजिए, जो FCI द्वारा हम लोग को जो पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास को जो अनाज मिलता है फ्री में, सब इनका दिया हुआ है। और ऐसा ही नहीं, पूरे बिहार में अभी जो वर्तमान में स्थिति में जो छात्रावास बनी है, जो 300-300 बेड, 400 बेड, 10 करोड़ के लागत से, सब इन्हीं का देन है। और उनके कीर्तियों को हम लोग गिना नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे महान पुरुष, ऐसा सिर्फ बहुजन नेता, पूरे देश के लिए नेता थे, हर एक वर्ग के नेता थे। इनके लिए हर एक लोग गुणगान गा रहे हैं। आज इनके जाने के बाद बहुत पीड़ा हो रही है, दुख हो रही है। ऐसे नेता शायद ही कोई इस देश में आएंगे दोबारा। और मैं तो यही कहूँगा, मांग करूँगा कि वर्तमान में अभी आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे छात्रावास बना है महेंद्रू में, एक अरफाबाद छात्रावास है, हाल फिलहाल में अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हम तो सरकार के द्वारा आपके मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हो कि उनके नाम का नामकरण हो और उनके बनाए हुए, उनके जो कृति जो बनाए हुए हैं, एक उनके यादगार के रूप में रहे। हमारे अरफाबाद छात्रावास को उनके नाम से उनका नामकरण किया जाए, यही हमारी मांग है। और बहुत सारे उनके अभी उनका जो बहुत सारे जगह है, एक प्रतिमा का भी हम लोग के जगह में खास करके कि हम लोग का यादगार पर हमारे सीनियर रहे हैं, बहुत बार हम लोग के कार्यक्रम में आए। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो हम लोग उनको भुला नहीं पा रहे हैं। और क्या कहेंगे, सरकार से बस यही अपेक्षा रहेगी कि बस जो हम लोग के लिए जो किए हैं वो बहुत ही मतलब कि क्या हम कहें, मतलब शब्द ही नहीं निकल पा रही है। दलित छात्रों के लिए रामविलास पासवान ने कई सुविधाओं में इजाफा किया है। चाहे वो दलित छात्रावास में अनाज का वितरण हो, हर महीने चावल और गेहूं भी मिलता है। इसके अलावा आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? अभी उसी छात्रावास में रहते हैं जहां रामविलास पासवान कभी रहा करते थे। देखिए, हम तो बस एक छोटा सा शब्द में बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि आपने जैसे ही ये खबर सुना कि रामविलास पासवान जी का निधन हुआ तो पटना में उनके कार्यालय से लेकर के अभी उनके आवास तक में जो हुजूम लगा हुआ है, ये हुजूम किसी एक वर्ग का नहीं है। ये हुजूम सामाजिक न्याय के जो नेता रहते हैं उन्हीं के साथ ऐसा हुजूम होता है। और रही बात कि उन्होंने छात्रावास में, दलित छात्रावास में रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, तो ये हमको नहीं लगता कि हम उंगलियां पर आपको जुड़वा सकते हैं। हम खुद एक छात्र नायक हैं अपने छात्रावास के, सैदपुर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र नायक हैं। तो या तो उसको मरम्मत हो, या तो बनाने की बात हो, या फिर हर बच्चे के खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए वहाँ पे खाद्यान्न की सामग्री की बात हो। कभी भी उनके पास कोई बच्चा किसी कारणवश गया हो तो उन्होंने उस बच्चे के समस्या को समाधान करके ही लौटाया है। और हर एक कुछ और लोगों से बात कर लें, किस तरीके से आप याद कर रहे हैं रामविलास पासवान को? ये जो क्षति हुई है, ये पूरी भारतवर्ष की क्षति हुई है और इसकी पूर्ति शायद हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। ये जो नेता हैं ये हर एक वर्ग के लिए काम किए हैं। दलित, पिछड़ा, बेजुबानों का जुबान बनकर ये उभरे हैं और
हर वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है, बल्कि वो गरीब स्वर्ण के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़े हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी लड़ाई लड़े हैं। बिहार में जब अल्पसंख्यक की बात आई तो इन्होंने अपना कुर्सी का ख्याल नहीं रखे, अल्पसंख्यक के मांग के लिए अपना कुर्सी का त्याग किए। और जितना कुछ दलित के लिए इन्होंने किया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। दलितों के लिए जो किया है उससे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हम लोग 10 साल से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ और न्याय के जो नेता रहते हैं उन्हीं के साथ ऐसा हुजूम होता है। और रही बात कि उन्होंने छात्रावास में, दलित छात्रावास में रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं दिए, तो ये हमको नहीं लगता कि हम उंगलियां पर आपको जुड़वा सकते हैं। हम खुद एक छात्र नायक हैं अपने छात्रावास के, सैदपुर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र नायक हैं। तो या तो उसको मरम्मत हो, या तो बनाने की बात हो, या फिर हर बच्चे के खाद्यान्न पूर्ति करने के लिए वहाँ पे खाद्यान्न की सामग्री की बात हो। कभी भी उनके पास कोई बच्चा किसी कारणवश गया हो तो उन्होंने उस बच्चे की समस्या को समाधान करके ही लौटाया है। और हर एक कुछ और लोगों से बात कर लें, किस तरीके से आप याद कर रहे हैं रामविलास पासवान को? ये जो क्षति हुई है ये पूरी भारतवर्ष की क्षति हुई है और इसकी पूर्ति शायद हो जाए ऐसा अभी संभव नहीं है। ये जो नेता हैं ये हर एक वर्ग के लिए काम किए हैं, दलित, पिछड़ा, बेजुबानों का जुबान बनकर ये उभरे हैं और हर वर्ग के लिए इन्होंने काम किया है, बल्कि वो गरीब स्वर्ण के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़े हैं, अल्पसंख्यक के लिए भी लड़ाई लड़े हैं। बिहार में जब अल्पसंख्यक की बात आई तो इन्होंने अपना कुर्सी का ख्याल नहीं रखे, अल्पसंख्यक के मांग के लिए अपना कुर्सी का त्याग किए। और जितना कुछ दलित के लिए इन्होंने किया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। दलितों के लिए जो किया है उससे भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हम लोग 10 साल से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ और उनके साथ कई बार प्रोग्राम करने का मौका मिला। कई बार हमारे छात्रावास आए, गांधी मैदान की रैली, कृष्ण हॉल में प्रोग्राम, दिल्ली जा करके हम लोग बोलते थे। उनका एक ऐसा सभी लोगों से लगाव था। हम चाहेंगे इतने बड़े नेता जो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के कारवां को आगे लेकर के गए हैं, आरक्षण संविधान की लड़ाई लड़े हैं और मंडल कमीशन को भी लागू करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पिछड़ों को आरक्षण दिलवाने में। हम भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी वहाँ इनके यहाँ गए हैं और इनको श्रद्धांजलि दिए। तो हम चाहेंगे कि देश के इतने पॉपुलर नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आदरणीय रामविलास, ये अम्बेडकर छात्रावास के छात्र मांग कर रहे हैं कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। अपने अपने तरीके से अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों ने अपने नेता रामविलास पासवान को याद किया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।